जिंदगी कैसी है पहेली, हाय है मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, कसमें वादे प्यार वफा सब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत में आपने मन्ना डे साहब के कुछ गाने सुने। मन्ना डे साहब की गायकी के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है। इतना गहरा उनका शास्त्रीय संगीत का नॉलेज था, इतनी जबरदस्त उनकी आवाज थी, ऐसी उनकी गायकी थी कि बड़े बड़े गायक उनके साथ जुगलबंदी करने में घबरा जाते थे। रफी साहब की पूरी दुनिया दीवानी थी, लेकिन रफी साहब खुद मन्ना डे साहब के फैन थे। उन्हें मन्ना डे साहब की आवाज और उनकी गायकी इतनी पसंद थी कि वो अपने गाने छोड़कर उनके गाने सुना करते थे, उनसे वो इंस्पिरेशन भी लिया करते थे। कौन आया मेरे मन के द्वारे। किशोर कुमार साहब जब किसी गीत को गाने में हिचकिचाते थे, उन्हें लगता था कि ये गीत कुछ ज़्यादा ही शास्त्रीय है, तो वो हमेशा कहते थे कि इस गाने को आप मन्ना डे साहब से गवा लीजिए। तो ऐसा था फिल्म इंडस्ट्री में मन्ना डे साहब का रुआब। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, झनक झनक तोरे बाजे पायले। लेकिन आज जो किस्सा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि मन्ना डे साहब को एक ऐसे कलाकार के साथ जुगलबंदी करनी थी जब उनके जैसा दिग्गज गायक भी घबरा गया था। है भाई, ऐसे एक कलाकार हैं जिनके बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ, और मन्ना डे साहब उनकी गायकी का लोहा मानते थे। भाई, आप सोच रहे होंगे कि कौन सा है वो गीत और कौन से हैं वो गायक, तो आज के इस वीडियो में मैं यही तो आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। तो चलिए आज के किस्से की ओर बढ़ते हैं। 1956 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था बसंत बहार। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था आर चंद्रा ने और इसे डायरेक्ट किया था राजा नवाथे ने। राजा नवाथे जी राज कपूर साहब के असिस्टेंट हुआ करते थे। आग, आवारा और बरसात जैसी फिल्मों में उन्होंने राज कपूर साहब के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। तो जब वो राज कपूर साहब की टीम में थे तो राज कपूर साहब की टीम के बाकी सभी सदस्य भी उनके अच्छे मित्र थे। जब वो ये फिल्म बना रहे थे बसंत बहार, तो फिल्म के संगीत के लिए उन्होंने शंकर जयकिशन साहब को फिल्म का संगीत तैयार करने की जिम्मेदारी दी। शंकर जयकिशन राज कपूर साहब की फिल्मों के रेगुलर म्यूजिक डायरेक्टर थे। इस फिल्म का म्यूजिक बहुत ही जबरदस्त था। तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस फिल्म के कुछ गीत सुन लें। मैं पिया तेरी तू माने या न माने, कर गया रे, कर गया मुझ पे जादू। निया न भाए मोहे अब तो बुला ले, है भंजना वंदना। सुर ना सजे क्या गाऊं मैं। याद है आपको इस फिल्म का संगीत, है ना कितना जबरदस्त। फिल्म के मुख्य कलाकार थे भारत भूषण जी और निम्मी जी। ये एक म्यूजिकल फिल्म थी। इसमें एक ऐसे कलाकार की कहानी थी जो एक राजा के दरबार में जाकर राजगायक बनना चाहता है। हालांकि उनके पिता ज्योतिषी हैं और वो चाहते हैं कि बेटा उनका प्रोफेशन अपनाए, लेकिन बेटा इस बात के लिए राजी नहीं है। उसे तो संगीत की धुन सवार है, दिन रात संगीत में ही डूबा रहता है। उनकी राह में कई परेशानियां भी आती हैं, फिल्म में उनकी आवाज भी चली जाती है। फिर उनकी जिंदगी में एक नर्तकी आती है जिसका रोल निम्मी जी ने निभाया था,
और वो उनकी मदद करती हैं और आखिरी में एक मुकाबला होता है और इस मुकाबले में जीतकर वो राज गायक बन जाते हैं। तो जो ये मुकाबले की सीक्वेंस थी, इसी सीक्वेंस के लिए एक गीत तैयार किया जा रहा था जो जबरदस्त क्लासिकल गीत था। तो जाहिर बात है, जब इतना क्लासिकल गीत था तो इसे गाने की जिम्मेदारी मन्ना डे साहब पर ही आई थी, क्योंकि उनका क्लासिकल का नॉलेज बहुत ही गहरा था। जबरदस्त क्लासिकल सिंगर थे वो। हालांकि फिल्मों में वो प्यार हुआ, इकरार हुआ, ये रात भीगी भीगी जैसे गीत भी गाते थे। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर के रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं। लेकिन बेसिकली उनका शास्त्रीय संगीत का ज्ञान इतना जबरदस्त था कि सभी उसका लोहा मानते थे। इसीलिए फिल्मों में जब भी किसी शास्त्रीय गीत को गाने की बारी आती थी तो मन्ना डे साहब को ही सबसे पहले याद किया जाता था। तो इस गीत को गाने के लिए भी मन्ना डे साहब को ही शंकर जयकिशन जी ने याद किया। से कहा गया कि एक गीत है, ये एक संगीत का मुकाबला है, एक क्लासिकल सॉन्ग है। मन्ना डे जी शास्त्रीय गाने से नहीं घबराते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, गा देंगे। उनसे कहा कि ये एक मुकाबला है और आपको जीतना है। उन्होंने कहा कि ठीक है, जीत भी जाएंगे। फिर उन्हें बताया गया कि इस गीत में आपके साथ एक जुगलबंदी होगी, एक और गायक भी आपके साथ होंगे जिन्हें आपको हराना है। मन्ना डे साहब ने कहा कि ठीक है भाई, हम हरा भी देंगे, लेकिन वो गायक कौन है ये तो बताइए। और उनके सामने जिस गायक का नाम लिया गया, उनका नाम सुनते ही मन्ना डे साहब के पसीने छूट गए, क्योंकि शंकर जयकिशन जी ने जिस गायक का नाम लिया था वो थे सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी। जी हाँ, भारत रत्न आधुनिक युग के तानसेन पंडित भीमसेन जोशी। मिले सुर मेरा तुम्हारा। और पंडित भीमसेन जोशी जैसे कलाकार के साथ जुगलबंदी करनी थी, उन्हें हराना था, ये सुनकर मन्ना डे साहब के पांव तले जमीन निकल गई। वो फटाफट अपने घर चले गए और जाते ही उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि सामान पैक कर लो, हम लोग 15 दिन के लिए वेकेशन पर जा रहे हैं, घर में ताला लगा दो। उनकी पत्नी ने कहा कि लेकिन अचानक से ये वेकेशन का प्रोग्राम आपने कैसे बना लिया, हम क्यों जा रहे हैं बाहर, कोई खास बात है क्या? उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि भाई एक गीत गाना है जिसमें मुझे पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ जुगलबंदी करनी है, और इतना ही नहीं, उन्हें हराना भी है, वो भी शास्त्रीय राग पर आधारित गीत में। मुझसे ये नहीं होगा, मेरा तो करियर तबाह हो जाएगा। सोचो मैं उनके सामने कितना कमजोर पड़ जाऊंगा, मेरी हंसी हो जाएगी, मैं ये गाना नहीं गाऊंगा। चलो हम दोनों यहाँ से कहीं चलते हैं, 15 दिन तक किसी को नजर ही नहीं आएंगे। इस बीच इस गाने को शंकर जयकिशन किसी और से गवा लेंगे, मैं ये गाना नहीं गा सकता। उनकी पत्नी ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप किसी से कम है क्या? आपको भी तो इतना ज्ञान है शास्त्रीय रागों का, आप क्यों नहीं गा सकते ये गाना? और पंडित जी के साथ गाना है तो उसमें कौन सी बात है? ये तो एक फिल्म की सीक्वेंस है जिसमें आपको पंडित जी के साथ गाना है, कोई असली मुकाबला तो है नहीं। और ये तो इतने बड़े सौभाग्य की बात है कि पंडित जी जैसे मूर्धन्य कलाकार के साथ गाने का मौका आपको मिल रहा है। शंकर जयकिशन जी ने आप पर इतना विश्वास दिखाया है, आप शंकर जयकिशन जी का विश्वास कैसे तोड़ सकते हैं? आपको ये गाना गाना ही होगा। और आप ये मत भूलिए कि हीरो की आवाज तो आप ही हैं, तो इस मुकाबले में जीत तो आपकी ही होनी है। तो शंकर जयकिशन जी इस तरह से आपसे गवाएंगे कि आप कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेंगे, आपको ये गाना गाना पड़ेगा, हम कहीं नहीं जाएंगे। पत्नी के समझाने पर किसी तरह से मन्ना डे जी राजी हुए और इस गाने का उन्होंने जबरदस्त रियाज किया। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद वो रिकॉर्डिंग रूम में पहुंचे और पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ उन्होंने इस गाने को गाया। और गाने को खत्म करने के बाद पंडित जी ने खुद उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि आपने बहुत बढ़िया गाया है।
ये सुनकर मन्ना डे साहब को जैसे फिल्म फेयर अवार्ड से भी बड़ा इनाम मिल गया हो। आप जानना चाहते होंगे कि वो कौन सा गीत था। वो गीत था केत की गुलाब जूही चंपक बन फूले। चलिए इस गीत की एक क्लिपिंग सुन लेते हैं। केत की गुलाब जूही चंपक बन फूले। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।